शर्म नहीं आती कि वो वहाँ जाके कोई बमबारी करे, वहाँ पे कुछ करे। We should boycott KFC और वो फ़लस्तीनी बच्चे मर रहे हैं and those could have been us। छोटा बच्चा घास खा रहा है तो घास का पानी पी रहा है। हमें कहते हैं इतना शौक है तो जाके जिहाद करो, अभी बहुत टाइम है, अभी ये खून रेज़ी की शुरुआत है। और हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। जलता है फ़लस्तीन चलो आग बुझाए, जालिम के गरेबा की तरफ हाथ बढ़ाए, या रब तू हर एक जुल्म का सामान मिटा दे, इब्लीस नुमा जो भी हो इंसान मिटा दे रही है। लेकिन हमें नज़र ये आता है कि अल्लाह ताला ईमान वालों को भी चेक कर रहे हैं कि वो कितनी इस्तकामत दिखाते हैं। अल्लाह ताला उनका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत कर दे, हमारी इस्तिग़फ़ार को कबूल करे और अल्लाह ताला हमसे वो काम ले जो हम अपने बंदों से लेना चाहते हैं। बेटा आप आज क्यों आए यहाँ पे? वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए और फ़लस्तीन के लिए हम लोगों को क्या कर सकते हैं इस वक्त? हम बेसिकली उनके लिए उनको डोनेशंस भेज सकते हैं, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। उसके अलावा वी शुड बायकॉट KFC और ये सारे इधर, बल्कि ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमें बायकॉट करना चाहिए और द लीस्ट वी कैन डू इज़ कि हम बायकॉट ही करें। और दैट्स ऑल। आप जो छोटे बच्चे माशाल्लाह इतने जज्बे से आए, अब आपका बड़ों को क्या पैगाम है, अंकल्स और आंटीज़ को, क्या वो भी निकले सारे बाहर? ज़रूर सबको निकलना चाहिए क्योंकि ये तो पैलेस्टीनियंस हैं और वो फ़लस्तीनी बच्चे मर रहे हैं एंड दोस्त कुड हैव बीन अस, इसलिए तो बाकियों को भी निकलना चाहिए घरों से। अच्छा बेटा आप आए हैं आज आपके आने का मकसद क्या था? आज हमारे यहाँ आने का यही मकसद था कि हम लोग फ़लस्तीन को आज़ाद करवाएं, वहाँ के बच्चों को आज़ाद कराएं, वहाँ की औरतों को आज़ाद करवाएं, वहाँ के मर्दों को आज़ाद करवाएं ताकि वहाँ पे एक आराम से वो लोग जी पाए। लेकिन और हमारे हुक्मरानों को ये शर्म नहीं आती कि वो वहाँ जाके कोई बमबारी करे, वहाँ पे कुछ करे, वो शर्म खाए। हमें वहाँ पे तुर्की के भी नहीं कर सकते, तो हमारे मुसलमान हुक्मरान थोड़ी सी गैरत दिखाओ अपनी। और आप मुझे ये बताएं कि आपने जो अपने हैंड्स रेड किए हैं इसका क्या मकसद है? इसका यह मकसद है कि हमारे हुक्मरानों को थोड़ी सी तमीज़ आए, गैरत आए कि वो जा उस पर बमबारी करें इजराइल पे। और ये आपके ख्याल से आपने उन बच्चों के रेड सिंबल, जो ब्लड जिन बच्चों का ज़ाया हुआ है, आपने उनके सिंबल में किया हुआ है? यस। ठीक है। और आप क्या कहेंगे हमारे हुक्मरान अब क्या करें, जिस तरह छोटे बच्चे अब निकल आए हैं, अब बड़ों को भी निकलना चाहिए? यस, उनको निकालें ताकि। आपका प्राइम मिनिस्टर अंकल को क्या पैगाम है? मेरा ये पैगाम है कि वो कम से कम बमबारी करें, बमबारी नहीं कर सकते तो हमें कम से कम आराम से ये प्रोटेस्ट करने दें। अगर ये प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे सकते तो हम लोग क्या करें? अब ये हमें मारते हैं, हम लोग तब भी करते हैं, कम से कम शर्म खाओ, अब हमें करने दो। अगर इस बार भी ना करने दिया तो हम लोग अब उससे ज़्यादा करें। हमें बाइकआउट करने चाहिए, हमें बाइकआउट करके वो जो भी हमारे पास जितने पैसे हैं उनको इकट्ठा करके हमें फ़लस्तीन के बच्चों के लिए दवाइयाँ, खाना पीना, सब कुछ के सारी चीज़ें वहाँ जाके उनको देनी चाहिए। क्योंकि वहाँ जब देखो छोटा बच्चा घास खा रहा है तो घास का पानी पी रहा है, अफ़गान में वो लोग खजूर खाते हैं। अब शर्म खाओ कि बच्चे भी अब ये काम कर रहे हैं, कम से कम पहले तो बड़े थे, अब तो बच्चे कर रहे हैं। अब तो शर्म खा लो हमारे हुक्मरानों। अगर अभी भी नहीं शर्म आती तो ये सोचो कि जिस दिन हम पर बमबारी होगी हम लोग यहाँ पे ज़लील हो रहे होंगे, तो अगर उनने हमारे साथ ना दिया तो क्या करोगे? आज अपनी गैरत दिखा दो, कल तो हमें शायद कल हमारी गैरत ये इस्तेमाल नहीं आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पब्लिक पल्स का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो है ना आके इन पैलेस्टीनियन लोगों का, जो सपोर्टर्स हैं यहाँ पे उनकी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले ये जितनी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, यही वजह है कि आजकल लोग यहाँ इसराइली चीज़ों का बाइकआउट नहीं कर रहे। तो सबसे पहले तो लोगों को चाहिए कि वो अपने इन्फ्लुएंसर्स को फोर्स करें कि वो बाइकआउट करें, और उसके बाद तभी जो है ना लोग बाइकआउट करेंगे। अदरवाइज़ आप टीवी पे देखें रमज़ान ट्रांसमिशंस में जो है ना ओपनली जेनोसाइड सपोर्टर ब्रांड्स को, कोक, पेप्सी, नेस्ले वगैरह को जो ना स्पॉन्सर किया जा रहा होता है। PSL में भी यही हुआ। हम पिछले 5 महीनों से, मैं, मेरी टीम सेफ गाज़ा के साथ जो है ना हम मिल के डिफरेंट KFC और मैकडॉनल्ड्स ब्रांचेस में हमने प्रोटेस्ट किया, सेंटोरस मॉल में भी किया, हमने गीगा मॉल में भी किया। और इस कैंपेन का हम शुरू से हिस्सा, हमें पता है कि लोगों के पास क्या क्या एक्सक्यूज़ होते हैं। हम जब भी किसी फ्रेंचाइज में जाते हैं बाइकआउट करने के, प्रोटेस्ट करने के लिए तो लोग हमें कहते हैं इतना शौक है तो जाके जिहाद करो। मसला ये है कि ये उनके पास सिर्फ एक्सक्यूज़ है। यहाँ मैदान में आप देखें 200-300 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, और ये लोग कहते हैं वहाँ बैठ के
कि आप लोग जिहाद करो। इवन ये पुलिस वाले जो होते हैं ना, ये भी जब हमें प्रोटेस्ट में रोकने आते हैं तो ये कहते हैं इतना शौक है तो जाके जिहाद करो। भाई हमें रास्ता खोल के दे दो, हम चले जाते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं सच बात बताऊँ ना, तो अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। अभी ये खून रेज़ी की शुरुआत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम जिस वालिद के 100 बच्चे होंगे, उनके 99 कत्ल होंगे और एक जो है वो बाकी रह जाएगा। बहुत खून रेज़ी होने लगी और डॉक्टर इसरार साहब की बहुत सी प्रेडिक्शंस ऐसी हैं जो सच साबित हो रही हैं। और अक्सा जो है वो सून वो गिराई जाएगा और उसके बाद पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो रो रही होगी, सर पे हाथ रख के जो है ना रिग्रेट करेगी कि हमने फ़लस्तीन के लिए क्यों कुछ नहीं किया। तो अभी भी टाइम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी ये मुसलमान लोग उठेंगे नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस भी है जिसमें उन्होंने ये कहा कि कुफ़ार जो है वो ऐसे इकट्ठे होंगे तो मुसलमानों को कत्ल करने के लिए जैसे लोग खाने पे इकट्ठा होते हैं। और ये आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद सहाबा पूछते हैं कि क्या हम तादाद में कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नहीं, तुम लोग तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन तुम लोगों में डर नहीं होगा इस बात का कि अल्लाह मैंने मरना है। और हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। और आज आप देखें कि मुसलमानों ने अपने लिए जन्नत बना ली है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि पैलेस्टाइन कॉज के लिए पाकिस्तानी अवाम ख़ास तौर पे आवाज़ नहीं उठा रही है। और हमारी पाकिस्तान आप देख लें, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन फिर भी अफसोस होता है कि यहाँ से कोई आवाज़ जो है ना अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए नहीं उठाई जा रही। और 57 मुस्लिम कंट्रीज़ भी जो है ना वो खामोश हैं। और ये सब खिलौने जो है ना वैसे ही इन्होंने अपने इंडिपेंडेंट डे पे जो है ना इस्तेमाल करने के लिए लगाए हैं। बस जी, मुस्लिम उम्मत के बारे में तो मैं उनसे सबसे ये अपील है, दरख्वास्त है कि देखो हमारा एक मजबूत रिश्ता है, वो रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल का, जिस पे सारी उम्मत एक है। तो सबसे ये अपील है, दरख्वास्त है कि खुदारा होश के नाखून ले जाग जाए, जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, क्योंकि हम सारे अवाम जो जितने पब्लिक है हम सारे उनके साथ है। लेकिन हुकूमत जो साहिब इख्तियार है उनसे ये अपील है कि खुदारा वो कुछ एक्शन ले तो हम सब लब्बैक कहेंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट सवाबी से ताल्लुक़ रख रही हूँ और इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने इधर आई हूँ, अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों को ये अपना पैगाम दे सकूँ कि वो अकेले नहीं है, हमारा दिल उनके साथ धड़कता है। और बाकी जो है इस एक शेर पे ख़त्म करना चाहूँगी कि जलता है फ़लस्तीन चलो आग बुझाए, जलता है फ़लस्तीन चलो आग बुझाए, जालिम के गरेबा की तरफ हाथ बढ़ाए, या रब तू हर एक जुल्म का सामान मिटा दे, इब्लीस नुमा जो भी हो इंसान मिटा दे। शुक्रिया। फ़लस्तीन में हमारे बहन भाई जो मौजूद है, आपका उनके बारे में क्या कहना है, उनको क्या पैगाम पहुँचाना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगाम तो ये है कि उम्मत मुस्लिमा के लीडर चाहे जो मर्ज़ी करें, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के दिल उनके साथ धड़कते हैं। दुनियावी मुश्किलात तो हैं, लेकिन हम उनके मज़बूत इरादों से ख़ुद शर्मिंदा होते हैं कि जितनी उनको अल्लाह ताला ने साबित कदमी अता की है और जैसे वो इस मुश्किल को सह रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल करे। लेकिन अल्लाह ताला हमें भी ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अपने आरामदेह घरों से निकल कर कुछ लम्हे कम अज़ कम उनकी कॉज़ के लिए खड़े होने वाले हों। और हमारी ये पैगाम हमारे हुक्मरानों तक ज़रूर जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी सिलेक्शन का हक़ अदा नहीं किया। अवाम ने उनको इसलिए मुंतखब नहीं किया था कि वो अवाम के जज्बात को एक तरफ डालते हुए कुछ फ़ैसले करें। सारी दुनिया के अवाम और इंसानियत उनसे ये मुतालबा करती है कि वो इतनी बड़ी जो एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं और इतना घिनौने जराइम इंसानियत के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, ये हुकूमतों ही की ज़िम्मेदारी है और अल्लाह के सामने जवाबदेही भी उन्हीं की होगी कि उन्होंने अपने जो पावर्स थी उनको एग्जीक्यूट नहीं किया, उससे काम नहीं लिया। तो अल्लाह ताला ज़रूर, अल्लाह ताला कादिर मुतलक है। ये रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला बार बार कुरान में कहते हैं कि ये हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो उनको मोहलत अमल दी है, काफरों को तो अपना हिसाब है, उनके लिए तो कोई उम्मीद की किरण नहीं है ना। लेकिन जो हमारे मुसलमान हुक्मरान हैं, ये शायद उनको मोहलत मिल रही है कि वो अपने उस पर पलट आएँ और जो काम उन्हें करना है और जिस काम के लिए उनको इन ओहदों पर बिठाया गया है वो उसको पूरा करें और इस जुल्म के ख़िलाफ़ उनका साथ ना दें। और मेरे और आपके करने का काम ये है कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के बाहर उनके खजूरों के दरख्त कटवा दिए थे, उनकी इकॉनमी जो है उसको तबाह किया था, हम यहाँ पे उनके मसनूआत का बाइकआउट करें
और जहाँ कहीं उनके साथ सॉलिडारिटी के लिए कोई खड़ा हो वहाँ हम हों। हम लाइन के दूसरे पार अपने आप को होना अफोर्ड नहीं कर सकते, हम अल्लाह के सामने खड़ा नहीं हो सकते। इसलिए ये अल्लाह जानता है, अल्लाह ही बेहतर जानता है उसकी इसमें क्या हिकमत है कि उन जालिमों को ढील दी जा रही है। लेकिन हमें नज़र ये आता है कि अल्लाह ताला ईमान वालों को भी चेक कर रहे हैं कि वो कितनी इस्तकामत दिखाते हैं। अल्लाह ताला उनका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत कर दे, हमारी इस्तिग़फ़ार को कबूल करे और अल्लाह ताला हमसे वो काम ले जो हम अपने बंदों से लेना चाहते हैं।